हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 9 डेटा हैंडलिंग का एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 7। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 है, इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन अ पर्टिकुलर सीजन। अब इस पिक्टोग्राफ में 6 फ्रूट मर्चेंट्स हैं, 6 ऐसे लोग हैं जो फ्रूट्स बेचते हैं और ये बताया जा रहा है कि वो इतने नंबर ऑफ बास्केट्स जो है फ्रूट्स के वो बेच रहे हैं। अब आपको इस पिक्टोग्राफ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। अब पिक्टोग्राफ में क्या है, पहला तो है कॉलम नेम ऑफ फ्रूट मर्चेंट्स, जो बेच रहे हैं उन मर्चेंट्स का, मर्चेंट मतलब जो फ्रूट्स के विक्रेता हैं, बेचने वाले हैं, उनके नाम है। और दूसरा कॉलम है नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स, मतलब कितने कितने उन्होंने फ्रूट बास्केट्स बेचे हैं। अब आप एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, एक पिक्चर ये है कि एक बास्केट जो है 100 फ्रूट बास्केट्स के बराबर है। मतलब जहाँ हम एक देख रहे हैं वो एक्चुअली एक नहीं है, वो 100 फ्रूट बास्केट्स हैं। लेकिन यहाँ 100 बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन्होंने 100 को एक मान लिया है। यही तो होता है ना पिक्टोग्राफ। ये मैंने मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया है डेटा हैंडलिंग का। तो अब पिक्टोग्राफ में जब ये लिखा रहता है कि 1 बास्केट इज इक्वल टू 100 फ्रूट बास्केट, तब हमें इसे सॉल्व करके सामने लिख देना चाहिए कि एक्चुअली ये कितने बास्केट्स की बात हो रही है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, हर जगह कुछ इस तरह से हाफ बास्केट्स भी बने हुए हैं। उन हाफ बास्केट्स का क्या मतलब हो गया कि एक बास्केट, एक पिक्चर अगर 100 के बराबर है, 100 फ्रूट बास्केट है, तो जो हाफ पिक्चर है ना वो हो गया 50 फ्रूट बास्केट्स के बराबर। ओके, जहाँ भी आप हाफ देखेंगे वो एक्चुअली है 50 के बराबर। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। रहीम ने कितने फ्रूट बास्केट्स बेचे हैं, तो यहाँ पर है तो 4 बास्केट्स बने हैं ना, लेकिन वो एक्चुअली है 4 × 100 विच इज़ इक्वल टू 400। तो इसका आंसर हो गया, रहीम का आंसर हो गया 400 बास्केट्स बेचे। अब लखनपाल ने कितने बेचे, 1 2 3 4 5। अब 5 तो हमको दिख गए, 5 × 100 है, और एक फोटो देखिए हाफ है। अब मैंने क्या कहा है, हाफ का मतलब होता है 50 फ्रूट बास्केट, तो 5 × 100 प्लस 50 मतलब हो गया 550। तो ये आंसर हो गया। यहाँ पे इसने 550 फ्रूट बास्केट्स बेचे हैं लखनपाल ने। अनवर ने कितने बेचे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अनवर ने बेचे हैं 7 × 100 बास्केट, मतलब 700 बास्केट्स। ओके, अब मार्टिन का देखिए, मार्टिन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 × 100, और एक बास्केट आधा दिख रहा है, मतलब वो 50 हो गया, मतलब 950। 9 × 100 900 प्लस 50 950। तो ये कितना आ गया, 950। अब रंजीत सिंह का देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 × 100, मतलब कितना हो गया, 800 बास्केट जो है रंजीत सिंह ने बेचे हैं। और जोसेफ ने 1 2 3 4, मतलब 4 × 100 प्लस ये आधा है, मतलब 50 के बराबर है। तो ये हो गया इसका आंसर 450। ओके, अब पिक्टोग्राफ से जो जो हमको डेटा लेना था वो हमने निकाल लिया, डेटा हमको मिल गया। अब हम ज़रा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। अब आपके पास तो पूरा आपके पास डेटा है, बस देखकर आपको भरना है। किस मर्चेंट ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बास्केट्स बेचे हैं, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है मार्टिन।
मार्टिन ने कितने बेचे हैं? 950 फ्रूट बास्केट्स। ओके, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर? अब अनवर ने कितने सेल किए हैं? उसने 700 फ्रूट बास्केट्स सोल्ड किए हैं। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल के ये अलग से लिख कर रखा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया सारे आंसर देने में। अब सी पार्ट है, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाई अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम? अब ऐसे मर्चेंट्स हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स बेचे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक गोडाउन खरीद ले। गोडाउन मतलब एक गोदाम खरीद ले जहाँ पर वो सारा सामान रख सकते हैं। अब ऐसे वाले मर्चेंट्स कौन कौन है जिन्होंने 600 से ज़्यादा बेचे हैं? तो हम देख रहे हैं, इसने तो नहीं, रहीम ने तो नहीं बेचे हैं 600 से ज़्यादा, लखनपाल ने भी नहीं, अनवर ने बेचा है। तो पहला आंसर तो हो गया अनवर। और भी है ना, मार्टिन ने भी 600 से ज़्यादा बेचा है, तो अनवर, मार्टिन और कौन? रंजीत सिंह। जोसेफ तो हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 450 है। तो अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह ऐसे हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा फ्रूट बास्केट्स बेचे हैं और वो प्लान कर रहे हैं एक गोडाउन नेक्स्ट सीजन में लेने के लिए। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे डेटा हैंडलिंग के जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ में आया होगा और आपको ये सारे क्वेश्चंस करने में इजी रहा होगा कि अब आपको बिल्कुल अच्छे से आता है कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और ये भी बताइए आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।